बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ये बेटा हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन 5 में अब देख लीजिए, डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। क्वेश्चन 5 में ये गिवन इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना है, फिर इनको सॉल्व करके रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी हैव a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -10 एंड c इज़ इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे -10 लगा लें, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 3। तो ये हो जाएगा -10² माइनस 4 3 इंटू 3। तो ये -10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा -36 विच इज़ इक्वल टू 64। तो 64 इज़ इक्वल टू 8²। सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अनइक्वल एंड रैशनल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज कर ले तो ये 3x² माइनस 10x माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से 3x कॉमन करें तो ये आ जाएगा x माइनस 3। बाकी दो से आप -1 कॉमन करें तो ये x माइनस 3। तो अगर हम x माइनस 3 को इज़ ए होल कॉमन करें तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। This implies that x minus 3 equal to 0 or 3x minus 1 equal to 0. This implies that x is equal to 3 or x is equal to 1 over 3. तो ये हम देख रहे हैं कि ये दो अनईक्वल रूट्स है और ये रेशनल नंबर भी है। तो आप लिख लें कि विच आर अनईक्वल एंड रेशनल, हेंस द रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। इसके बाद इसका एक और पार्ट देख लें, ये पार्ट 3 x² माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन है x² माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम देख ले तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b वाला टर्म इसमें नहीं है तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा, c इक्वल टू -3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे 0² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा +12। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 12 के बराबर। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ ए पॉजिटिव नंबर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, अनईक्वल एंड इर्रेशनल। अब इसको सॉल्व करके मालूम करते हैं। ये गिवन इक्वेशन x² माइनस 3 है। अगर मैं लिख लूँ कि x² इज़ इक्वल टू 3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपका x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू √3 और x इज़ इक्वल टू -√3। तो यहाँ से वेरीफाई होता है कि ये दोनों रियल नंबर है, अनईक्वल है और इर्रेशनल है। तो ये भी रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहते हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इमेजिनरी। दो क्वेश्चन है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए ये रूट्स रियल होंगे और इमेजिनरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पार्ट 2x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी हैव a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू k। सिंस रूट्स आर रियल, पार्ट a है, सिंस रूट्स आर रियल सो b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमें मालूम है कि रूट्स जब रियल हो डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो हमने क्या लिखा है कि b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसमें a b c की वैल्यूज पुट करें तो ये 3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू के ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो 3² 9 के बराबर, ये हो जाएगा -8k इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये -8k इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -9। अगर मैं माइनस ख़त्म करूँ तो ये 8k इज़ लेस देन आर इक्वल टू 9। ये इनइक्वलिटी भी चेंज, नेगेटिव साइन ख़त्म करने से ये इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा। तो आप 8 से डिवाइड कर ले
तो 8 से डिवाइड करने के बाद k इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 9/8। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू अगर 9/8 के बराबर हो या इससे लेस हो तो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। और इधर देख लें, द रूट्स आर इमेजनरी एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एज लेस देन ज़ीरो। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो इससे 9 माइनस 8k इज़ लेस देन ज़ीरो आ रहा है, माइनस 8k इज़ लेस देन माइनस 9 और डिवाइडिंग बाय माइनस 8, सो k इज़ ग्रेटर देन 9/8। अगर k ग्रेटर देन 9/8 आ जाए तो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी होंगे। इसी तरह अब पार्ट 2 पे आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। या फिर अगर आप कंपैरिजन कर ले तो a की वैल्यू k के बराबर, b की वैल्यू 2 के बराबर, c की वैल्यू 1 के बराबर। तो आप लिख लें कि सिंस द रूट्स आर रियल सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू 2 के बराबर, माइनस 4k, तो ac तो a की वैल्यू k और c की वैल्यू 1, तो आपका ये 4 माइनस 4k इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। माइनस 4k, ये 4 उस साइड पे कन्वर्ट करें तो माइनस 4 के बराबर, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 4। अब माइनस 4 से डिवाइड कर ले तो k इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर k की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए या 1 से लेस हो तो फिर आपके इस गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। और फॉर इमेजनरी रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो। तो अगर आप इसमें वैल्यू स्पॉट करें तो इससे k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी होंगे। जी, एक्सरसाइज ख़त्म हुआ है, तो आप ज़रा इधर बुक में पेज नंबर 28 पे आ जाए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसमें देख ले बेटा, यूनिटी मीन्स वन की क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। तो अगर मैं लेट करो कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वी कैन राइट दैट x इज़ इक्वल टू 3n टू अंडर द रूट 1 विच इज़ इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1/3। अगर दोनों साइड का क्यूब पावर ले ले तो x क्यूब इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, या x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब से इनको ओपन करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो गिव्स x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे माइनस 1 और प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। अब माइनस अंडर द रूट माइनस 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि माइनस 1 अंडर द रूट इंटू अंडर द रूट 3। तो माइनस 1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यह देख लें, आयोटा अंडर रूट माइनस 1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर 1 के माइनस 1 के बराबर। दस द रूट्स द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, एक हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2 एंड माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें से ये 1 रियल रूट्स है और ये बाकी 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अगर लेट करो कि लेट, ये जो आप W देख रहे हैं दिस इज़ ओमेगा, ये ग्रीक लेटर है ओमेगा। अगर मैं सपोज कर लो कि ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो ओमेगा का स्क्वायर करें तो स्क्वायर के साथ ये माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू अंडर आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इनसे माइनस 2
माइनस 2 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। तो अगर आप इनसे 2 कॉमन करें तो 2 4 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये प्लस और माइनस है, तो इसमें से एक रूट प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा। तो आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 एंड -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2। इसको मैं लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके यहाँ पे आ जाए ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये पेज नंबर 29 पे द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देख ले बेटा, इधर से हमने ये सिम्प्लीफाई किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करके इसका रिज़ल्ट 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, दैट इज़ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आप 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर में वैल्यू पुट करें और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करें तो आपका ये रिज़ल्ट 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं। मतलब ये कि अगर आप देख ले प्रॉपर्टी 2 को यूज़ करें कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू इन ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में से उस साइड पे कन्वर्ट करें तो ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 1 जो है वो ये पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 1 जो है वो -1 है। तो ऑलरेडी बुक से हम क्यूब रूट्स ऑफ 1 मालूम कर चुके हैं, तो इसमें से सिर्फ आप 1 की जगह पे -1 पुट करें तो इसके जो क्यूब रूट्स ऑफ -1 है वो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे। वो अब खुद देख लें। लेट x be the cube root of 8, then x is equal to 3 into under the root 8 which is equal to 8 raised to the power 1 over 3. This implies that x cube is equal to 8। अगर दोनों साइड का क्यूब ले लें तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि x क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, इसको ओपन करें तो यह आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको लिख ले x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस गिव्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू, इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -2 और प्लस माइनस अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू a। तो इसमें से वैल्यूज पुट करके ये -2 और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर और 4 आर 16 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर द रूट -12 ओवर 2। तो -12 बराबर है 2 इंटू माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 के बराबर है। तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा -2 प्लस -2 इंटू आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इससे 2 कॉमन कर लूँ तो ये -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये रिज़ल्ट ओमेगा के बराबर होता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2 और x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा हो जाएगा और ये वाला x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर।
Hence cube roots of 8 are 2 omega and 2 omega square. इसी तरह -27 के लिए ये पार्ट 3, let x be the cube root of -27, then x is equal to 3 into under the root -27, which is equal to -27 under of power 1 over 3. This implies that x cube is equal to -27 या x cube plus 27 equal to 0. तो यहाँ से देख लें x क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 0, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला है. इनको ओपन करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0. दोबारा अगर ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0. दिस गिव्स x इज़ इक्वल टू -3 और x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 स्क्वायर इंटू 4 AC. तो एक ही जगह पे 1 है और c 9 के बराबर है. तो इसको अगर हम सिम्प्लीफाई करें तो इससे रिज़ल्ट क्या बन जाता है, x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट -27 ओवर 3. और इस -27 को हम लिख सकते हैं कि 3 आयोटा इंटू अंडर रूट 3. तो ये हो जाएगा -3 इंटू प्लस -3 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. इस से 3 कॉमन करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर 3 कॉमन हो जाए तो ये -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. तो एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस लिख लें. तो ये हो जाएगा ये प्लस वाला -3 ओमेगा के बराबर, ये माइनस वाला -3 ओमेगा स्क्वायर के बराबर. तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्यूब रूट्स ऑफ -27. हाँ जी, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में इवेल्युएट. सबसे पहले पार्ट है ओमेगा रेस टू द पावर 12 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 58 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 95. हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है. अगर आप इसी तरह इनकी पावर को इंक्रीज़ करें तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब. तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा. अगर मैं ओमेगा रेस टू द पावर 5 ले लूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब के बराबर है. तो ओमेगा क्यूब दोबारा 1 के बराबर, तो ओमेगा रेस टू द पावर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तो इसी तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ये ओमेगा रेस टू द पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा क्यूब होल रेस टू द पावर 4. और ये ओमेगा 58 जो है इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा रेस टू द पावर 57. ओमेगा 95 को लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेस टू द पावर 93. तो ये ओमेगा क्यूब होल रेस टू द पावर 4, ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब होल रेस टू द पावर 19 और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब होल रेस टू द पावर 31. इनका प्रोडक्ट दोबारा 93 और इनका पावर जो है ये दोबारा 57 के बराबर होता है. तो आपको मालूम है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करें तो इधर 1 रेस टू द पावर 4 हो जाएगा. दिस इज़ ओमेगा इंटू 1 रेस टू द पावर 19. दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा रेस टू द पावर 31. दिस इज़ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1. तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. हमें मालूम है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा. अब दोबारा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेस टू द पावर 7. तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमें मालूम है ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है. तो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा छोड़ दो और ये उस साइड पे कन्वर्ट करूँ तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर होल रेस टू द पावर 7. तो ये -2 का पावर 7 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का पावर 7. तो यह आ जाएगा -128 और ये ओमेगा रेस टू द पावर 14. तो ये -128 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेस टू द पावर 12. तो ये -128 और ओमेगा 12 1 के बराबर है. तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज़ -128 इंटू ओमेगा स्क्वायर. और इसके बाद एक क्वेश्चन और हैं
ये पार्ट 3, 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये देख ले बेटा, मैं इस 3 ओमेगा को अगर लिख लो कि 1 + ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 + ओमेगा हमें मालूम है, ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये -2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं लिख लूँ 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इकट्ठे लिख लूँ, तो इनका सम 0 हो जाएगा और इसके साथ ये +2 ओमेगा आ जाएगा, और ये -3 ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये 2 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो -6 ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा -6 के बराबर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।